नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी से भूपेंद्र सिंह मान ने नाम लिया वापस। कहा, किसानों के साथ हमेशा रहूंगा खड़ा। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी 4 सदस्यीय कमेटी। तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू कार्यक्रम में शामिल हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का किया समर्थन। किसान आंदोलन के बहाने राहुल का मोदी सरकार पर हमला। किसानों की जमीन हड़पना चाहती है सरकार। कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है सरकार। राहुल गांधी के जल्लीकट्टू कार्यक्रम में जाने पर बीजेपी का हमला। शाहनवाज हुसैन ने कहा, उत्तर भारत में साफ हुई कांग्रेस, दक्षिण में भी कुछ नहीं मिलेगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, आग में घी डाल रहे हैं राहुल गांधी। साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से ही हल निकलेगा। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत की चेतावनी। कहा, 26 जनवरी को निकालेगी जबरदस्त परेड। 23 जनवरी को राज्यों के गवर्नर का करेंगे घेराव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी से करेंगे कोरोना वैक्सीनेशन प्रक्रिया का शुभारंभ। कोविन आईटी प्लेटफॉर्म का भी करेंगे उद्घाटन। बिहार में 16 जनवरी को होने वाली वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी। मुख्य सचिव ने कहा, पूरी तरह तैयार हैं हम। राज्य में बनाए गए हैं 300 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र। टीकाकरण को लेकर पटना में भी तैयारियां जोरों पर। एनएमसीएच में 8 दिनों तक चलने वाले वैक्सीनेशन के दौरान रोजाना 300 स्टाफ को टीका लगाया जाएगा। कोरोना वैक्सीन के बेगूसराय सदर अस्पताल पहुंचने के बाद सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। बेगूसराय जिले में वैक्सीनेशन के लिए अब तक 16,828 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। समस्तीपुर में भी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। समस्तीपुर जिले में 23,150 वैक्सीन की डोज आवंटित की गई है, जिसे दरभंगा से कड़ी सुरक्षा के बीच समस्तीपुर सदर अस्पताल लाया गया। दरभंगा जिले में 10 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां पहले फेज में 17,500 फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका दिया जाएगा। किशनगंज जिले में फ्रंटलाइन कर्मियों को कोविड-19 का टीका देने के लिए युद्धस्तर पर तैयारी है। पहले चरण में जिले के 5 सेंटर में 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान का शुभारंभ होगा। गया में कोविड-19 के वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की सारी तैयारियां पूरी। जिले में वैक्सीनेशन को लेकर 14 केंद्र चयनित। मुंगेर में वैक्सीन की पहली खेप को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सदर अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं इस वैक्सीन को फिलहाल सदर अस्पताल के वैक्सीन केंद्र में फ्रीजर में रखा गया है। दिल्ली को मिली 2,74,000 कोरोना वैक्सीन की डोज। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, हफ्ते में 4 दिन होगा वैक्सीनेशन। चीन के वुहान पहुंची WHO की 10 सदस्यों की टीम। कोरोना की उत्पत्ति वुहान में हुई या नहीं, लगाएगी पता। हेबेई प्रांत में 8 महीने बाद कोरोना से पहली मौत। रूपेश सिंह हत्याकांड में पुलिस को मिल सकता है बड़ा सुराग। सीसीटीवी में रेकी करते दिख रहे हैं आरोपी। धरपकड़ के लिए कई जिलों में छापेमारी। पुलिस हत्या को ठेकेदारी विवाद से जोड़कर देख रही है। मृतक रूपेश के बड़े भाई सिंचाई विभाग में ठेकेदारी करते हैं। पुलिस ने इस मामले में छपरा और भोजपुर में छापेमारी भी की है। कांग्रेस नेता राजेश राठौड़ का नीतीश सरकार पर हमला। नीतीश कुमार से की पुलिस को स्वतंत्र छोड़ने की मांग। सीएम नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय छोड़ने को कहा। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश सरकार पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है। पुलिस वसूली में व्यस्त है, अपराधी अपराध करने में व्यस्त है। आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि सभी बिहारवासी अपराध को लेकर चिंतित हैं। बढ़ते आपराधिक घटनाओं से सरकार भी चिंतित है। सीएम नीतीश कुमार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जेडीयू नेता डॉक्टर सुनील ने कहा है कि नीतीश कुमार सुशासन के लिए जाने जाते हैं। रूपेश के हत्यारे को पुलिस पाताल से भी ढूंढ निकालेगी। पटना में एक युवक की अपराधियों ने सुल्तानगंज इलाके में सड़क पर दौड़ाकर कैंची से गोदकर हत्या कर दी। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। मुसल्लापुर इलाके की वारदात। नवादा में अज्ञात अपराधियों ने ईंट के भट्टे पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। 2 ट्रैक्टर को लगाई आग। कर्मचारियों से मारपीट। मुजफ्फरपुर में अहियापुर थाना क्षेत्र में हुई बैंक लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। लूट के दौरान पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। इस दौरान अपराधियों ने बैंक कर्मियों के साथ मारपीट। नालंदा में जन्मदिन के मौके पर शराब और हुक्का पार्टी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। जमुई में पिता की मौत पर मातम की जगह बेटे ने मनाया जश्न। बारबालाओं को डांस का किया आयोजन। मृतक के परिजनों ने भी जबरदस्त मस्ती की। समस्तीपुर में बोलेरो ने ट्रक को मारी टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र में शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र में अपराधी 2 ट्रक, एक स्कॉर्पियो, एक पिकअप को लूटकर फरार। गार्ड को बंधक बनाकर अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने छापेमारी कर अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 लुटेरों को लूटी गई 3 गाड़ियों के साथ गिरफ्तार किया। वहीं लूटकांड में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी जब्त की गई है। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में एक शख्स की मौत, एक गंभीर रूप से घायल।
कोरमाझी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का पुलिस ने किया दावा। पुलिस मुख्य आरोपी शेख बिलाल को किया गिरफ्तार। वारदात में शामिल 3 और आरोपी अरेस्ट। लोहरदगा में बदमाशों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या की। झाड़ फूंक के नाम पर दिया वारदात को अंजाम। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। हजारीबाग में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा। लातेहार के हेरहेज में जेजेएमपी उग्रवादियों ने लगाया पोस्टर। ठेकेदारों को काम करने से पहले संगठन के संपर्क करने के निर्देश। बात नहीं मानने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी। औरंगाबाद में ट्रैक्टर और कार की हुई टक्कर में कार सवार 2 लोग घायल हो गए। घटना NH2 पर मदनपुर थाना क्षेत्र के कमात मोड़ के पास की है। दोनों घायलों को अस्पताल ले जाए गए। हजारीबाग के बड़ा बाजार ओपी क्षेत्र में युवक की हुई मौत। मृतक का शव पुराना बस स्टैंड के अंदर मंदिर के पास पड़ा हुआ था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। औरंगाबाद में तालाब में गिरकर डूब जाने की वजह से मासूम की हुई मौत। घटना टंडवा थाना क्षेत्र के तेंदुआ गांव की। औरंगाबाद में चोरों ने किसानों के खेत में पटवन के लिए लगे दर्जन भर बिजली के मोटर चुरा लिए। घटना उपहारा थाना क्षेत्र के बैजलपुर गांव की है। पुलिस ने मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। बांका के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 1 कट्टा और 2 कारतूस बरामद हुआ है। विक्रम थाना क्षेत्र के दनारा गांव में चोरों ने सदियों पुराने शिव मंदिर में चोरी की है। सोने का कलश और त्रिशूल की चोरी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से अस्पताल की 4थी मंजिल पर आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। विक्रम थाना क्षेत्र में पुलिस ने ट्रक से ले जाई जा रही शराब की बड़ी खेप जब्त की है। ट्रक चालक और खलासी गिरफ्तार। करीब 5000 लीटर विदेशी शराब जब्त। नालंदा में जन वितरण प्रणाली में घोटाले का मामला सामने आया। अस्थावा प्रखंड के उगावा गांव में डीलर की दबंगई के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बवाल काटा। गढ़वा में पलामू सांसद बीडी राम ने सोन पाइपलाइन का जायजा लिया। सांसद बीडी राम ने कहा कि स्थानीय किसान 2 से 3 वर्षों में आत्मनिर्भर हो सकेंगे, क्योंकि इस काम को पूरा करने में कुछ समय लगेगा। योजना को लेकर स्थानीय लोग बेहद उत्साहित हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का दावा। बंगाल में टीएमसी के 41 विधायक हमारे संपर्क में। बीजेपी के खिलाफ टीएमसी का साथ देने से कांग्रेस और लेफ्ट का इनकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान और चीन को सीधी चुनौती। कहा, अमन और शांति हमारे खून में है, लेकिन अगर मां भारती के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई तो बख्शेंगे नहीं। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी के घर में ही छिड़ी बड़ी बगावत। भाई कार्तिक बनर्जी ने दिए टीएमसी छोड़ने के संकेत। कहा, पता नहीं कल टीएमसी में रहूंगा या नहीं। अखिलेश यादव के सांसद एसटी हसन का विवादित बयान। कहा, राम मंदिर के लिए लोग चंदा लेने निकलेंगे तो मुसलमान करेंगे पथराव। बीजेपी उठाएगी चुनावी मुद्दा। समुद्री सुरक्षा को लेकर इंडियन नेवी ने किया अभ्यास। 2 दिन तक चली एक्सरसाइज। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बलों ने किया साझा अभ्यास। यमुना नदी में प्रदूषण को लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। पर्यावरण मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी जवाब तलब। एक बार फिर वायु प्रदूषण में देश में टॉप शहर बना ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा का AQI इंडेक्स 424 रहा। तीसरे पर गाजियाबाद और चौथे नंबर पर नोएडा काबिज। देश में पहली बार शुरू हुआ एयर टैक्सी का सफर। चंडीगढ़ से हरियाणा के हिसार तक उड़ा 4 सीटर विमान। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिखाई हरी झंडी। पटना टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ा। बाघिन ने दिया 4 शावकों को जन्म। पहला वीडियो आया सामने। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप। घने कोहरे की चपेट में दिल्ली NCR। आज सुबह का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। कई इलाकों में विजिबिलिटी 0। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चलेगा महाभियोग। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव निचले सदन में पारित। अब सीनेट में होगी अग्नि परीक्षा। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के पक्ष में पड़े 232 वोट। कई रिपब्लिकन सांसदों ने भी महाभियोग का समर्थन किया। प्रस्ताव के पक्ष में वोट करने वालों में 222 डेमोक्रेट सांसद रहे, जबकि 10 रिपब्लिकन। महाभियोग के लिए 218 मतों की जरूरत होती है। इसके साथ ही अमेरिका में सियासी संकट गहरा गया है। अब सबकी निगाहें सीनेट पर हैं। 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार महाभियोग का सामना करेंगे। ट्रंप पर समर्थकों को उकसाने का आरोप। 6 जनवरी को अमेरिकी संसद परिसर में हुए हमले में एक पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों की मौत हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने की संसद परिसर में हुई हिंसा की निंदा। महाभियोग पर नहीं बोला एक भी शब्द। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग और बाइडेन के शपथ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वॉशिंगटन के चप्पे चप्पे पर नेशनल गार्ड की तैनाती। 3400 रुपए तक महंगी हुई रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल। पल्सर एक्टिवा की कीमतों में भी इजाफा। इन्फोसिस का रेवेन्यू 12.3% बढ़ा। प्रॉफिट 16.6% बढ़कर
197 करोड़ रुपए रहा। विप्रो की 2,966 करोड़ की कमाई। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अमेरिका स्थित प्लांट में की भारी छंटनी, आधे से ज्यादा मजदूरों को किया बाहर। एप्पल फोन बनाने वाली फॉक्सकॉन समेत देसी विदेशी कंपनियों की मुश्किलें बढ़ी। मशीनें खड़ी करने के लिए चीनी इंजीनियर्स का इंतजार। ऐप से लोन बांटने वाली कंपनियों की कसी जाएगी नकेल। आरबीआई ने रेगुलेशन के लिए बनाया पर वर्किंग ग्रुप। रिलायंस इंडिया लिमिटेड नहीं रही निफ्टी की सबसे वजनदार कंपनी। मई के बाद फिर से नंबर 1 हो गया एचडीएफसी बैंक। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए बोली लगाने वाली ओकट्री मुश्किल में फंसी। रेटिंग को लेकर सेबी की जांच। स्पाइस जेट का स्पेशल ऑफर, हवाई यात्रा के लिए करने होंगे सिर्फ 899 रुपए खर्च। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का पर्व। प्रयागराज में सुबह से संगम पर लोगों की भारी भीड़। आस्था की डुबकी लगाने को देश भर से आए श्रद्धालु। गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार के साथ अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की पूजा की। मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण के मौके पर गुजरात में विशेष पूजा अर्चना की गई। कांग्रेस में आपसी मतभेद दूर करने की कोशिश। कांग्रेस नेता अवधेश सिंह के आवास पर दही चूड़ा भोज के पार्टी में दिग्गज नेताओं का हुआ जुटान। देश भर में संक्रांति पर्व की धूम। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी परिवार के साथ मनाया महापर्व। बुजुर्ग माता पिता से लिया आशीर्वाद। बिहार के विकास के लिए भगवान से की प्रार्थना। मकर संक्रांति के मौके पर पटना के गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। घने कोहरे और ठंड के बाद भी लोगों ने लगाई डुबकी। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। बेगूसराय में भी सुबह से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। जिले के सिमरिया और झमटिया घाट पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया। मसौड़ी में मकर संक्रांति पर सामाजिक संस्था ने गरीबों की बस्ती में पहुंचकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उनके बीच चूड़ा और तिलकुट का वितरण किया गया। बगहा की गंडक नदी तट पर लोगों ने स्नान किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने दान भी किया। वहीं रामरेखा नदी के तट पर भी श्रद्धालुओं ने स्नान किया। भागलपुर में भी विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इस दौरान घाटों पर एसडीआरएफ की टीम मुस्तैद नजर आई। खगड़िया में कई गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अप्रिय घटना से बचाव के लिए एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद है। बांका के बौसी प्रखंड क्षेत्र में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पापहरणी सरोवर में डुबकी लगाई। इस दौरान अष्टकमल लक्ष्मी नारायण मंदिर में काफी संख्या में लोगों ने पूजा अर्चना की। खगड़िया में मंडल कारा के बाहर कैदियों को चूड़ा दही पहुंचाने आए मुलाकाती। प्रवेश द्वार बंद होने के बाद भी मुलाकातियों की भीड़। जेल मैनुअल उल्लंघन का अंदेशा। झारखंड में मकर संक्रांति की धूम। पवित्र नदियों में पूरे आस्था के साथ लोगों ने डुबकी लगाई। सीएम हेमंत सोरेन ने दी लोगों को शुभकामनाएं। मकर संक्रांति को लेकर देवघर के बाबा मंदिर में पुरानी परंपरा के मुताबिक पूजा हुई। बाबा भोलेनाथ को दही, तिल और खिचड़ी का भोग लगाया गया। जिला प्रशासन की तरफ से व्यापक सुरक्षा व्यवस्था। जामताड़ा की बराकर नदी के किनारे मकर संक्रांति पर्व। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस मौके पर लोगों ने स्नान किया और नदी किनारे स्थित दुखिया बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना की। मकर संक्रांति के मौके पर साहेबगंज के गंगा घाट पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। गंगा स्नान को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सिद्धिपीठ रजरप्पा मंदिर के दामोदर और भैरवी संगम में स्नान करने हजारों श्रद्धालु जुटे। रजरप्पा मंदिर में मकर संक्रांति पर स्नान करने और मां छिन्नमस्तिका की पूजा अर्चना की गई। पिता बनने के बाद विराट कोहली को लुभाने में जुटी कंज्यूमर कंपनियां अनोखे तरीके से बधाई देकर कर रही हैं इम्प्रेस। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतने की तैयारी। ब्रिस्बेन में टीम इंडिया ने प्रैक्टिस शुरू की। आखिरी मैच जीतने वाली टीम सीरीज जीतेगी। मां के साथ सरसों का साग काटते दिखे हरभजन सिंह। फैंस जमकर कर रहे तारीफ। शादी के बाद नेहा कक्कड़ की पहली लोहड़ी। पति रोहनप्रीत संग सेलिब्रेट की लोहड़ी। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय स्टारर गुरु की रिलीज को 14 साल पूरे। फिल्म रिलीज के 2 दिन बाद कर ली गई थी सगाई। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स ने शॉर्ट फिल्म और वेब सीरीज के नॉमिनेशन किए अनाउंस। लिस्ट में प्रतीक गांधी की स्कैम 1992 भी शामिल। होली पर रिलीज हो सकती है अक्षय कुमार की सूर्यवंशी। उम्मीद है अक्षय कुमार ऑडियंस को एक बार फिर से थिएटर में लाने में कामयाब हो। अप्रैल में रणवीर सिंह की 83 आने की उम्मीद। रियल क्रिकेटर्स कर सकते हैं 83 को प्रमोट। क्रिश 4 पर 1 साल प्री प्रोडक्शन वर्क करेंगे ऋतिक। हैवी वीएफएक्स फिल्म बनाने की तैयारी। जनवरी 2020 में शूटिंग हो सकती है शुरू। और 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट